कल्पना कीजिए कि क्या होगा अगर धरती की ओजोन परत खत्म हो जाए, बाहर जाते ही जलकर खाक हो जाओगे और हर तरफ रेत ही रेत होगी। तब आप कैसे जिंदा रहोगे? आइए हम देखते हैं कि फिंच ऐसी जगह पर जिंदा रहने के लिए क्या क्या करता है। फिल्म की शुरुआत में बड़ा तूफान दिखाई देता है जिसमें एक आदमी चल रहा होता है। वो आदमी एक घर में प्रवेश कर देता है। उसके साथ एक रोबोट भी होता है। अंदर जाकर वह देखता है कि एक इंसान की वहाँ पर लाश पड़ी है और वह खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा होता है। फिर वह वहाँ से एक ट्रक में बैठकर निकल जाता है। शहर में हर तरफ मिट्टी और रेत भरी हुई होती है। पूरा शहर रेगिस्तान जैसा बन चुका होता है। ट्रक में जाते हुए उसे एक बड़ा रेत का तूफान आते हुए दिखाई देता है। तब वो अपना ट्रक घुमाता है और तूफान से बचने के लिए तेजी से भागने लगता है। तूफान उसके करीब आने लग जाता है। तब वो एक घर में घुसने की कोशिश करने लगता है और अपने साथ रोबोट को भी अंदर ले जाता है। इस तरह वह तूफान से बच जाता है। उस आदमी का नाम फिंच होता है। कुछ समय बाद वह नहाता है और अपने कुत्ते को मिलने जाता है। वह कुत्ते से बातें करने लगता है और फिर रोबोट भी चला आता है। फिंच कुत्ते को खाना खिलाने लगता है। इसके बाद फिंच एक और नए रोबोट पर काम कर रहा होता है और उसमें उसका पुराना रोबोट उसकी मदद कर रहा होता है। रात में फिंच किताब पढ़ रहा होता है। फिर वो उठकर रोबोट के पास चला जाता है और उस पर काम शुरू करवा देता है। वह अपने पहले रोबोट की आंख निकाल कर एक नए रोबोट में डाल देता है। फिर वह उस रोबोट में कुछ डेटा अपलोड करने लग जाता है और रोबोट को चालू कर देता है। फिंच पूछता है कि क्या तुम मुझे समझ सकते हो और वह रोबोट से लाकर जवाब दे देता है। फिंच उससे बात करने लग जाता है और रोबोट जवाब देने लगता है। तब कुत्ता उस पर भौंकने लग जाता है। फिंच रोबोट को कुछ बताने के लिए कहता है और रोबोट उसे कुछ बातें बताता है। फिंच और रोबोट बातें कर रहे होते हैं कि और अचानक बिजली चली जाती है। फिंच बिजली ठीक करने के लिए चला जाता है। बिजली एक पवन चक्की से आ रही होती है और वह विंड मिल पर चढ़ जाता है। तभी उसे एक और बड़ा तूफान आता दिखाई देता है। वह जल्दी से वापस रोबोट के पास चला आता है और उसे मौसम के बारे में जानकारी देने के लिए कहता है। रोबोट बताता है कि 24 घंटे के अंदर तूफान यहाँ पहुंच जाएगा, जिससे फिंच परेशान हो जाता है। फिर वह नक्शे में देखता है कि वह कहाँ सुरक्षित रह सकता है और उसे लगता है कि वो सैन फ्रांसिस्को में सुरक्षित रह सकता है और वो वहाँ पर जाने का निर्णय ले लेता है। इसी बीच फिंच की नाक से खून गिरने लग जाता है। फिर वो रोबोट को छूता है और उसे इंसानों की तरह चलना सिखाता है। रोबोट चलना सीख जाता है लेकिन कुत्ते के भौंकने पर वह गिर जाता है। फिंच अपने सारे जरूरत सामान को ट्रक में रख रहा होता है। तभी रोबोट चलने की कोशिश करने लगता है। फिंच अपने पुराने रोबोट को एक आंख लगाता है और फिर वे सभी सैन फ्रांसिस्को की ओर निकल जाते हैं। वे गाड़ी से जा रहे होते हैं और रास्ते में हर तरफ तबाही फैली हुई होती है। उन्हें रेत के बड़े बड़े मैदान नजर आते हैं। फिंच रोबोट को बताता है कि यहाँ कभी बहुत सारे पेड़ पौधे हुआ करते थे। रास्ते में रोबोट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है जिससे फिंच ठीक करता है। रोबोट कहता है कि उसे सैन फ्रांसिस्को का ब्रिज दिखाई दे रहा है। फिंच और रोबोट गाड़ी से उतरते हैं और खाने के लिए कुछ ढूंढने चले जाते हैं। वे एक घर में जाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिंच घर का ताला नहीं खोल पाता। तब रोबोट दरवाजे को निकाल देता है और उसे एक तरफ रख देता है। वे अंदर जाकर खाना लाते हैं और वापस बाहर आते ही फिंच को तूफान आता हुआ दिखाई देता है और वे सभी तुरंत गाड़ी में बैठकर सैन फ्रांसिस्को की तरफ जाने लग जाते हैं। तूफान बहुत ज्यादा करीब आने लगता है। तब वे अपनी गाड़ी को जंजीरों से बांध देते हैं ताकि गाड़ी उड़कर चली ना जाए। वे कहीं जगह पर कीले ठोक देते हैं और गाड़ी को सुरक्षित बांध देते हैं। जिससे तूफान बहुत नजदीक आ जाता है वे गाड़ी के अंदर चले जाते हैं। तूफान सब कुछ उड़ा ले जा रहा होता है। फिंच की गाड़ी भी ऊपर उठने लग जाती है लेकिन उससे बांध कर रखा था इसलिए वह वापस नीचे गिरती है। तूफान के गुजरने के बाद फिंच बाहर जाकर देखता है तब वहाँ सब कुछ तबाह हो चुका होता है और उसकी गाड़ी का टायर भी फट चुका होता है। तब वो रोबोट दूसरा टायर लाकर गाड़ी को उठा देता है और फिंच गाड़ी का टायर बदल देता है। फिर फिंच रोबोट को कहता है कि अब तुम्हें एक नाम देना चाहिए। रात में फिंच और रोबोट नाम के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तब रोबोट जेफ नाम रखने का सुझाव देता है। फिंच उस रोबोट का नाम जेफ रखवा देता है और दोनों हाथ मिलाते हैं। उनकी गाड़ी सोलर पैनल की मदद से चल रही होती है और सुबह वे सैन फ्रांसिस्को की ओर बढ़ जाते हैं। फिंच और जेफ रास्ते में बातें कर रहे होते हैं। फिर फिंच जेफ को एक कहानी सुनाता है। अचानक फिंच को उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। वो गाड़ी रोक देता है और जेफ को कुत्ते के साथ बाहर जाने के लिए कह देता है। फिर फिंच एक घर के अंदर चला जाता है और खांसने लग जाता है। जेफ कुत्ते को गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कुत्ता डर रहा होता है। तभी फिंच खुद उसे बाहर निकालता है और कुत्ते को घर में ले जाता है। इस बीच जेफ गाड़ी में जाकर गाना सुन रहा होता है और अचानक गाड़ी को आगे बढ़ा देता है जिससे एक और कार से टक्कर हो जाती है जिससे कि उनकी कार एक और कार से टकरा जाती है। फिंच बाहर आकर जेफ को आवाज दे देता है। फिर वो जेफ से सूट लाने के लिए कह देता है क्योंकि ओजोन परत कमजोर हो चुकी होती है और सूर्य की किरणें उसे नुकसान पहुंचा रही थी। जब जेफ गाड़ी में चला जाता है और गाड़ी को पीछे ले आता है फिर फिंच उसे गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है और वे फिर से चलने लगते हैं। इस दौरान जेफ गुस्से में गाड़ी में चुपचाप बैठ जाता है। फिंच जेफ को गाड़ी चलाना सिखाता है। शुरुआत में जेफ गाड़ी को इधर उधर मोड़ता है लेकिन धीरे धीरे वह गाड़ी चलाना सीख जाता है और वे सैन फ्रांसिस्को की ओर बढ़ने लगते हैं। रात में वे एक जगह रुक जाते हैं जहाँ फिंच और जेफ आसमान को निहारते हैं। थोड़ी देर बाद फिंच और कुत्ता गाड़ी में सोने चले जाते हैं लेकिन जेफ बाहर ही बैठा हुआ होता है। अगली सुबह फिंच की तबीयत बिगड़ जाती है और जेफ उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है। वो गाड़ी चलाकर
सैन फ्रांसिस्को की ओर निकल पड़ते हैं। वे शहर में पहुंच जाते हैं जहां जेफ और सर रोबोट बाहर जाकर खाने की खोज में निकल जाते हैं। वे एक इमारत में चले जाते हैं और चारों ओर खाना खोज रहे होते हैं। फिंच की अचानक नींद खुल जाती है और वह चिंतित हो जाता है। फिंच के लिए दवा ढूंढने की कोशिश करने लगता है। फिंच भी उन्हें ढूंढने लग जाता है। इसी दौरान रोबोट को एक जगह खाना दिखाई देता है और वह उसे लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ एक जाल होता है जिसमें वह फंस जाता है। फिंच उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन तब तक रोबोट बर्बाद हो चुका होता है। फिंच जेफ के पास चला जाता है और तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वे दोनों बाहर भागते हैं और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। रात में एक गाड़ी उनके पीछे आ रही होती है। फिंच जेफ को गाड़ी तेज चलाने के लिए कह देता है। जेफ गाड़ी की लाइट बंद कर देता है और तेजी से गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन दूसरी गाड़ी उनका पीछा कर रही होती है। जेफ गाड़ी को एक पुल के नीचे छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन पुल छोटा सा ही होता है और उनकी गाड़ी बीच में फंस जाती है। जेफ गाड़ी से उतरता है और धक्का देकर गाड़ी को पुल के नीचे से ले जाने की कोशिश करता है। दूसरी गाड़ी उनके पास चली आती है, लेकिन उन्हें फिंच की गाड़ी दिखाई नहीं देती। फिंच गाड़ी से बाहर निकलता है और देखता है कि गाड़ी का सोलर पैनल टूट चुका होता है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिंच गुस्से में जेफ पर चिल्लाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। जेफ अकेला बाहर खड़ा हुआ होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह भी गाड़ी के अंदर आ जाता है और फिंच से बात करता है। फिंच उसे बताता है कि यह सब इंसानों ने खुद किया है और बाकी सभी को खाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। वह बताता है कि कुछ दिन पहले उसने एक आदमी को अपनी छोटी सी लड़की और उसकी माँ को खाने के लिए मारते हुए देखा था। फिंच उस बच्ची और उसकी माँ को बचा नहीं सका, लेकिन उसने उस बच्ची के बैग में से एक छोटा कुत्ता पाया था, जो वही कुत्ता था जो अब उसके पास है। अगली सुबह जेफ गाड़ी को सैन फ्रांसिस्को की ओर ले जा रहा होता है, तब अचानक उनकी गाड़ी के पीछे पर एक तितली आकर बैठ जाती है। जेफ फिंच को तितली दिखाता है। फिंच अपना हाथ गाड़ी से बाहर निकालता है, यह देखने के लिए कि कहीं सूरज की किरणों से उसका हाथ जल तो नहीं जाएगा। फिर वह गाड़ी से बाहर चला आता है और वर्षों बाद बिना सूट के सूरज की किरणों को महसूस करने लगता है। वह चारों ओर देखता है, जैसे सब कुछ नए सिरे से देख रहा हो। तब उसे एक तितली दिखाई देती है जो उसके हाथ पर आकर बैठ जाती है। इसे देखकर फिंच बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वे आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वो बाहर बैठकर खाना खाने लगते हैं। तब जेफ फिंच से पूछता है, यह कार्ड जो तुम्हें भेजा गया है, क्या यह तुम्हारे पिता ने भेजा है? जेफ हाँ में जवाब देता है। फिर फिंच उसे एक और कहानी सुनाने लगता है और बताता है कि उसके पिता पुल बनाते थे और इसी वजह से वह सैन फ्रांसिस्को जाना चाहते थे। वहां जाकर उसे अपने पिता से मिलना था और उसके लिए उसने एक सफेद रंग का सूट भी खरीद लिया था। फिंच बताता है कि उसे सैन फ्रांसिस्को के पुल पर जाकर उस पुल को महसूस करना था। तब जेफ फिंच से कहता है, चलो हम पुल देखने के लिए चले जाते हैं, लेकिन फिंच कहता है, अब मेरी मृत्यु करीब आ चुकी है। इस पर जेफ उदास हो जाता है। फिर फिंच जेफ से कहता है, मेरी मृत्यु के बाद तुम्हें इस कुत्ते का ध्यान रखना होगा। फिर फिंच एक गेंद लेता है और उसे थोड़ी देर फेंक देता है, जिससे कुत्ता वापस ले आता है। फिंच जेफ से कहता है, अब तुम गेंद फेंको, और कुत्ता गेंद खेलने में लग जाते हैं। जेफ गेंद को फेंकता है, लेकिन कुत्ता उसे वापस फिंच के पास ले आता है। तभी फिंच को खून की उल्टी आ जाती है। तब जेफ उसे गाड़ी में ले जाता है। फिंच कहता है, तुम दोनों खेलो, मैं थोड़ी देर लेटता हूँ। फिंच जेफ से हाथ मिलाता है और उसे गले लगाता है। फिर कुत्ता गाड़ी में चला जाता है और बाद में फिंच भी गाड़ी में जाकर लेट जाता है। जेफ बाहर ही खड़ा हो जाता है और फिंच सो जाता है और कुत्ता भी उसके साथ ही होता है। रात में जेफ बाहर बैठा हुआ होता है, तभी कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि फिंच की मृत्यु हो चुकी होती है। इसके बाद जेफ फिंच के शरीर को जलाता है। फिर गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और कुत्ते को खाना खिलाने लग जाता है। शाम को जेफ परेशान होकर बैठा हुआ होता है, तभी कुत्ता गेंद लेकर उसके पास आता है। तब जेफ गेंद को फेंक देता है और कुत्ता उसे वापस उसके पास ही ले आता है। फिर वे दोनों सैन फ्रांसिस्को की ओर जाने लग जाते हैं। वो सैन फ्रांसिस्को के पुल पर पहुंच जाते हैं। तब जेफ वहाँ पुल के फोटो पर फिंच और कुत्ते की तस्वीर बनाता है और उसे पुल पर टांग देता है और यह मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।